Dear students, in the previous lecture we have discussed about impulse and momentum. Impulse का बच्चे डायमेंशनल फार्मूला में थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी. दैट इज़ इम्पल्स होता क्या है, फोर्स इनटू टाइम. ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स के डायमेंशंस ml t -2 इंटू टाइम के t. सो दिस बिकम ml t -1. ml स्केप लिखा गया था मेरे से लास्ट वीडियो में, बट दिस इज ml t -1. ठीक है, इट इज़ द सेम एज डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इम्पल्स. नाउ एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है इम्पल्स की. मैं आपको बताती हूँ कि जब हम, आप सबको पता है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल आती है उसको कैच करना होता है तो हम अपने हैंड्स को ऐसे करते हैं, पीछे को लेके आ जाते हैं. ऐसे सीधा करेंगे, सीधा नहीं करते हैं हम, ऐसे बॉल को कैच नहीं करते, हम ऐसे करके करते हैं, पीछे को करके. क्यों? इससे क्या होता है, जब हम, कोई भी क्रिकेट प्लेयर है जब वो बॉल को कैच करता है, ही लोअर्स हिज हैंड्स. व्हाई? ड्यू टू दिस द टाइम इंटरवल इंक्रीजेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होती है, डिक्रीजेस, एंड द क्रिकेट प्लेयर डजंट गेट एनी टाइप ऑफ इंजरी ऑन द हैंड्स. ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, समझो इसको, कि जब एक क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हैंड्स को लोअर करता है, ऐसे करता है. क्यों? ऐसा करने से बॉल का जो हाथों तक पहुंचने का टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा और उसके विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज. बिकॉज इम्पल्स क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम. ये टाइम इंटरवल इंक्रीज करेगा तो उस बॉल का जो इम्पैक्ट है, फोर्स है, कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स है, वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी. सो हमारी जो क्रिकेट प्लेयर है उसको कोई भी इंजरी नहीं होगी, ही गेट्स नो इंजरी. ठीक है, वाइल प्लेइंग अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स. क्यों करता है? ड्यू टू दिस द टाइम इंटरवल इंक्रीजेस बिटवीन बॉल एंड हैंड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स डिक्रीजेस. ठीक है, therefore he gets lower injury. It's all about impulse. Now next we will discuss about law of Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. अगर आप किसी को मारोगे तो वो भी आपको मारेगा. जितने थप्पड़ आपने मारे, या उतने बराबर के मारेगा या उससे कम होगा, कम मारेगा. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जब आप कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन तो होगा ही होगा. ठीक है, जैसे ये दो बॉडीज़ के बीच में होगा FAB. ठीक है, force acting on first body due to second is equal to minus F of BA. Force acting on second body due to first. यहाँ पे force लग रही है पहली बॉडी पे दूसरी बॉडी के कारण, यहाँ पे क्या होगा, दूसरी बॉडी पे लगेगी पहली बॉडी के कारण. ठीक है, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ. क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इक्वल और ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है. दैट इज FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA या F12 F21 जो भी कुछ कर लो आप. ठीक. नाउ द नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ है कंजर्वेशन का, लीनियर मोमेंटम का लॉ है. क्या लॉ है ये? बोलता है मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. मोमेंटम कांस्टेंट रहता है अगर इसको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती. दैट इज मोमेंटम ऑन n बॉडीज. दैट on first body momentum is P1, on second body momentum is P2 and up to so on. Momentum of n bodies equal to Pn
इज कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगा ये लॉ कंजर्वेशन का? इफ अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या है आपकी? ज़ीरो। एक्सटर्नल EXTERNAL, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो टोटल मोमेंटम जो है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे वो रिमेन क्या रहता है? कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने एक सिस्टम मान लिया इसको, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसका मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कब होगा? अगर उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नाउ इट्स प्रूफ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाय dt। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। आप सबको पता, मैंने कल भी करवाया था। ठीक है, पहले लेक्चर्स में हमने यही किया है। F इज इक्वल टू dp, दिस बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम फॉर n पार्टिकल्स। अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लगेगा। फॉर n पार्टिकल्स F इज इक्वल टू dy dt dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt प्लस ऑन प्लस dpn n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन dt। ठीक है, F इज इक्वल टू d लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? F1 फोर्स भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे लगेगी, F1 प्लस F2 प्लस ऑन प्लस Fn इज इक्वल टू दिस इज Fn n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, प्लस Fn इज इक्वल टू दिस। सो ये कॉमन आ जाएगा, डी बाई डी टी कॉमन है सब में, P1 प्लस P2 प्लस ऑन प्लस Pn। ठीक है, ये F1 प्लस F2 प्लस F2 सो। अब पता है F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है? 0। बच्चे किसी, ये क्या है? सारी डिफ्रेंशिएशन होती है, ये +2 में पढ़ोगे आप डिफ्रेंशिएशन। अगर किसी डी बाई डी टी क्या है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑल द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो डिफरेंस, अगर उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है तो वो जो क्वांटिटी है, जो बीच में फिजिकल क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, वो क्या होता है? कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है वो क्वांटिटी क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर डिफरेंशिएशन, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड पे कितनी आ रही है? 0। अगर डिफरेंशिएशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की 0 आती है तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कांस्टेंट। इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट applications of law of conservation of linear momentum. Thank you very much.